बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपकी अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं अपने सिग्नेचर बारबेक्यू राइस की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ऑथेंटिक रेसिपी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और एक मरतबा बनाएंगे तो घर वाले आपके गर्विदा हो जाएंगे। तो चलिए फिर आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं पैन में 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल ले लूँगी। अब इस ऑयल में मैं शामिल कर दूंगी ये चिकन, मैंने क्यूब्स में काट के रखी हुई है। इस तरह से मैं ये क्यूब्स में कटी हुई चिकन ऑयल में शामिल कर दूंगी। चिकन को हम पहले फ्राई कर लेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अगर आपके पास बोनलेस चिकन नहीं है तो आप ये रेसिपी बोन्स वाली चिकन के साथ भी बना सकते हैं, मतलब चिकन की बोटियां लेकर भी आप बना सकते हैं। उससे भी बहुत ही अच्छा और रियल टेस्ट आएगा। ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन को हम चिकन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे। इससे चिकन का टेस्ट और फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा जो चिकन की बिसान या स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है। चिकन के साथ अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले डालूंगी, जिसमें 1 टीस्पून भर के मैं डालूंगी ज़ीरा पाउडर। ये रोस्टेड ज़ीरा नहीं था, बल्कि मैंने ये साबुत ज़ीरा जो है वो पीस लिया है ऐसे ही। अब इसमें डाल दूंगी मैं हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर। सॉल्ट शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून के करीब। 1 टीस्पून में इसमें भर के शामिल कर दूंगी रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून में इसमें शामिल कर दूंगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने बहुत लो पर रखा हुआ है, वरना अगर हम तेज़ रखेंगे तो ये जल जाएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। पानी यहाँ पे मैं हाफ़ कप से भी करीब इस्तेमाल कर रही हूँ, ताकि चिकन में थोड़ी बहुत जो कसर रह गई है वो भी गल जाए। बहुत चटपटा सा मज़ेदार सा तिक्का बन के तैयार होगा ये। अच्छा, तिक्के में जो है वो मिर्चें मैंने ज़्यादा ही यूज़ की, क्योंकि ये चटपटा सा ही अच्छा लगेगा। और हम बारबेक्यू राइस बना रहे हैं, और बारबेक्यू तो चटपटा और स्पाइसी सा ही मज़ेदार सा लगता है। तो बस अब हम अच्छी तरह से पानी के साथ भी इसको मिक्स कर लेंगे। तमाम मसाला और पानी, चिकन सब मिक्स हो चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे। 5 मिनट्स के लिए हम इसे कवर करके पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम देख लेंगे पानी थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो थोड़ा सा पानी बचा है उसको फ्लेम को थोड़ा सा हाई करके हम इसको भून लेंगे, ताकि ये पानी भी ड्राई हो जाए। वैसे ये सिंपली टिक्का बनाने की बेसिक रेसिपी है। अगर आप सिंपली टिक्का भी बनाना चाहें तो आप इस रेसिपी को फॉलो करके टिक्का बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और ऑथेंटिक सा टेस्ट इसका टिक्के का आता है। ये देखिए भून के हमने पानी को ड्राई कर लिया है। अब मैं इसके दरमियान में थोड़ी सी स्पेस बना लूँगी और इसके बीच में एक कटोरी रख दूँगी। अगर आपके पास कटोरी ना हो तो आप प्याज की एक लेयर, रोटी का टुकड़ा या फिर कैबेज की एक लेयर भी रख सकते हैं इधर। अब मैं इसे इस कटोरी के अंदर देखते हुए कोयले शामिल कर दूंगी। कोयलों को आप पहले से ही चूल्हे पे रख दिएगा, ताकि ये रेड हो जाए, ताकि इस स्टेज पर आपको कोयले तैयार मिले। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्पिल करूंगी, ताकि इसमें स्मोक बन सके। ऑयल स्पिल करने के फ़ौरन बाद हम इसको कवर कर देंगे, ताकि स्मोक चिकन में अच्छी तरह से बस जाए। बस इसको कवर करके हम साइड में रख देंगे। आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब एक देगची ले लेंगे जिसमें हमें चावल बनाने हैं। उसमें मैं तकरीबन 1.5 ladle के करीब ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इस ऑयल में मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज को चॉप करके शामिल कर दूंगी। बारीक चॉप नहीं करिएगा, आप मोटा चॉप भी कर सकते हैं। इस प्याज को हम ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे, मतलब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट अदरक लहसुन को भूनने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी 3 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को बारीक काट के। आप टमाटरों को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। टमाटरों के साथ मैं इसको भूनूंगी। ये देखें 2 से 3 मिनट तक टमाटरों को मैंने भून लिया है, और टमाटरों में से पानी भी निकलने लगा है, और इसके अलावा टमाटर थोड़े से सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे थोड़े से वेजिटेबल्स ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने यहाँ पे देखें बंद गोभी को काट के रख लिया है, टमाटर ले लिए हैं, गाजर को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है, और शिमला मिर्च को भी छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ गाजर और मटर शामिल कर दूँगी। गाजर और मटर पहले इसलिए शामिल कर दिया है ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं, क्योंकि शिमला और गरम कल्ला बहुत जल्दी गल जाता है। और हमें इतना ज़्यादा भी सॉफ्ट नहीं करना है वेजिटेबल्स को, क्योंकि इनकी क्रंचीनेस से बहुत अच्छा मज़ा आता है चावलों में। 3 से 4 मिनट में गाजर और मटर को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। यहाँ मैं आपको याद दिलाते चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह से डिलीशियस, यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटरों का पानी भी खुश्क होने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून के करीब भर के कुटी हुई लाल मिर्च। 2 टीस्पून इसमें शामिल कर दूँगी मैं सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करिएगा, क्योंकि चावलों में ज़्यादा जाता है तो हम बाद में चक्के भी इसको ऐड कर सकते हैं मज़ीद। 1.5 टीस्पून में इसमें शामिल कर दूँगी कुटी हुई काली मिर्च। याद रखिएगा काली मिर्च हमने कुटी हुई डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी।
बस अब इन मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बाकी की जो वेजिटेबल्स थी मतलब करम कल्ला और शिमला मिर्च वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। गोभी और शिमला मिर्च डालने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे और ना ही ज़्यादा पकाएंगे। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे तेज़ आंच पर, कि इसका फ्लेवर जो है वो आ जाए अच्छी तरह से मसालों के अंदर भी। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट भूनने के बाद वेजिटेबल्स का कलर कितना खूबसूरत हो गया है और ब्राइट सा हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब डार्क सोया सॉस। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आधा गिलास के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूंगी। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 25 मिनट भिगोए हुए बासमती राइस, जो कि मैंने आधा किलो लिए थे। और इसमें 1 गिलास के करीब मज़ीद पानी शामिल करने के बाद मैं इसको तेज़ आंच पे रख दूंगी ताकि इसमें बॉयल आ जाए। पानी चावलों से 1 इंच के करीब ऊपर रहना चाहिए, ये पहचान है अच्छे दम लगाने के लिए। लास्ट में इसमें शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून के करीब भर के चिकन पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़ी हरी मिर्चों को काट कर। बस इसे मिक्स कर लेंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स उबाल आ चुका है। अब हम इसे हाई फ्लेम पर उस वक्त तक पकाएंगे जब तक चावल हमें ऊपर की सतह पर नज़र नहीं आने लगते। मतलब ये कि पानी जो है वो चावलों के सतह से नीचे ना चला जाए और सिर्फ हमें चावलों में बबल्स नज़र आएंगे, तब हम इसे दम पर लगाएंगे। व्यूअर्स चावलों की सतह ऊपर आ गई है और पानी चावलों से नीचे चला गया है। अब जो बारबेक्यू चिकन हमने बना के रखी थी वो हम इसके ऊपर टॉप पे डाल देंगे। हमें इसको मिक्स नहीं करना है, बस इसी तरह से हम टॉप पे डालेंगे और इसे थोड़ा सा स्कैटर कर देंगे। बस अब हम इसे कवर कर देंगे। एक तवे को हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे और फिर इस पतीले को हम तवे के ऊपर रख देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि 15 से 20 मिनट ये लो फ्लेम पर दम पे रखा रहे। बस 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त राइस हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। बारबेक्यू राइस की रेसिपी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़रूर बनाकर देखिएगा। और खुशबुएं तो इतनी लजीज़ और लाजवाब इसमें से आ रही हैं कि बस क्या बताएं आपको। बस इस तरह से आपने हिलाते हुए चावलों को मिक्स करना है और फिर हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब तमाम स्पाइसेस और स्मोक के फ्लेवर से मिलकर जो ये चावल बनते हैं ना, ये राइस बनते हैं और तैयार होते हैं तो बड़ा ही डिलीशियस सा एक टेस्ट निकल के सामने आता है। एक तजर्बे की बुनियाद पर मैंने ये चावल बनाए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगे मेरी फैमिली को, तो अक्सर बनाती हूँ और बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। फरमाइश पे भी बनते हैं अक्सर। तो ये मेरे सिग्नेचर बारबेक्यू राइस बिल्कुल बनके रेडी हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सा इसका टेस्ट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए। और हाँ, ये बारबेक्यू राइस स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कम स्पाइसी खाते हैं तो कम रख सकते हैं, लेकिन ये चटपटे और मज़ेदार से ही अच्छे लगते हैं। तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए, बनाइए, खाइए और घर वालों को खिलाइए। आऊँगी इंशाल्लाह ताला अच्छी यूनिक से रेसिपीज़ लेकर। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नई आने वाली नोटिफिकेशंस के थ्रू मेरी वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।